बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इंसान का गोश्त क्यों मंगवाया था, और ये भी जानेंगे कि एक बांझ औरत जिसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं थी, उसको अल्लाह ताला ने औलाद किसके ज़रिए अता किया। और ये भी जानेंगे कि जब मौत का फ़रिश्ता मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको थप्पड़ मारकर उनकी आंखें क्यों निकाल दी, और जब आंखें निकल गई तो उसके बाद क्या हुआ। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, इसलिए आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। आपको इसलिए कलीमुल्लाह कहा जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि आप अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें करने के लिए तूर पहाड़ पर जा रहे थे। तभी आप मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ते में एक औरत मिली। उस औरत ने आप मूसा अलैहिस्सलाम से आकर पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मेरी कोई भी औलाद नहीं है। ऐ अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से बातें करने के लिए तूर पहाड़ पर जा रहे हैं। आप अल्लाह से बातें करते हैं तो आप अल्लाह से मेरे बारे में पूछिएगा कि मेरा रब, मेरा परवरदिगार मुझे औलाद कब अता करेगा। उस औरत की बात सुनकर आप मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैं अल्लाह ताला से बातें करते वक्त तुम्हारी बात अल्लाह के सामने ज़रूर रखूँगा। उसके बाद आप मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर चले गए, अल्लाह ताला से बातें करने लगे और अल्लाह ताला से उस औरत के बारे में पूछा। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। उसके बाद जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ से वापस जाने लगे तो उन्हें उस औरत की याद आई और आपने उस औरत के पास जाकर उस औरत से कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं है। जैसे ही उस औरत ने यह सुना तो वो बहुत बिलख बिलख कर रोने लगी और वो औरत बहुत ज़्यादा रोई, मगर क्या करती, कोई चारा भी तो नहीं था। बहरहाल इस बात को वक्त गुजर गया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि एक दिन एक फ़कीर उसी औरत के घर के बाहर आवाज़ देते हुए जा रहे थे कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कोई रोटी दे दे। जैसे ही उस औरत ने फ़कीर की आवाज़ सुनी तो वो औरत फ़ौरन अपने घर से बाहर निकल कर आई। तो फ़कीर ने उस औरत से कहा, ऐ औरत, तू मुझे जितनी रोटी देगी अल्लाह ताला तुझे उतने ही बेटे देगा। वो औरत फ़कीर की बात सुनकर बहुत खुश हुई और वो अपने घर में गई और उसने 4 रोटियां लाकर उन फ़कीर को दे दी। वो फ़कीर बहुत खुश हुए और वो वहाँ से दुआ देते हुए चले गए। और मेरे दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही साल में अल्लाह ताला ने उस औरत को 4 बेटों से नवाज दिया। सुभान अल्लाह। उस औरत को अब तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि उसके 4 बेटे थे। एक बार फिर जब वक्त गुजरने के बाद अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके घर के करीब से गुजर रहे थे तो उस औरत ने जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो दौड़ी दौड़ी आप अलैहिस्सलाम के पास आई और आकर आप अलैहिस्सलाम से पूछने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आप तो कह रहे थे कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, मेरी किस्मत में कोई औलाद ही नहीं है। ये आप देखिए ज़रा, अल्लाह ताला ने तो मुझे 4 बेटे अता कर दिए हैं। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सब सुना और देखा तो आप अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ी हैरानगी हुई। आप मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें करने के लिए तूर पहाड़ पर चले गए और उस औरत के बारे में आपने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, तूने फरमाया था कि उस औरत की तो कोई औलाद ही नहीं होगी, लेकिन या अल्लाह, उसके यहाँ तो 4 बेटे हो गए हैं। ऐ परवरदिगार, ये क्या मामला है। तो अल्लाह ताला ने गैब से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक बर्तन और एक छुरी दे दी और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, हम तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे, लेकिन पहले हमें इस बर्तन में इंसान का गोश्त लाकर दीजिए। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हुक्म पाकर वो बर्तन और छुरी लेकर वहाँ से बस्ती की तरफ चल पड़े और एक एक करके सब बस्ती वालों को बताया कि अल्लाह ताला ने इंसान का गोश्त मंगवाया है। लेकिन ताज्जुब की बात थी कि किसी भी बस्ती वाले ने गोश्त नहीं दिया और साफ साफ इनकार कर दिया। फिर जैसे आप मूसा अलैहिस्सलाम इंसानी गोश्त के लिए इधर उधर जा ही रहे थे, तभी आपको एक फ़कीर दिखाई दिया और उस शख्स ने अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा,
اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اس طرح سے پریشان کیوں ہیں؟ آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس فقیر سے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت منگوایا ہے، مگر کوئی بھی انسان اپنا گوشت دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ اتنا سننا تھا کہ اس فقیر نے برتن سے چھری اٹھائی اور اپنے بدن کے الگ الگ حصوں سے، الگ الگ جگہوں سے گوشت کاٹ کاٹ کر اس برتن کو بھر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ گوشت لے کر پھر سے طور پہاڑ پر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگے اور گوشت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، بستی میں سے تو کوئی گوشت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، پھر ایک شخص نے مجھے اپنے جسم کے الگ الگ جگہوں کا گوشت دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو ایک انسان ہی تھے۔ بس یہی تمہارے سوال کا بھی جواب ہے۔ اے موسیٰ، وہ انسان جس نے میرے نام پر تمہیں اپنے بدن کے الگ الگ حصوں کا گوشت کاٹ کر دے دیا، اسی فقیر کے، اسی میرے بندے کے کہنے پر میں نے اس بے اولاد عورت کو 4 بیٹے عطا کر دیے ہیں۔ اے موسیٰ، جب کوئی میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے تو ہم اس بندے کی دعا پر، اس بندے کے کہنے پر لکھا ہوا بھی بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، یہ شان ہے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کا کہا کبھی نہیں ٹالتا۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ارادہ فرمایا، یعنی جب اللہ نے چاہا کہ موسیٰ کو موت دینی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے اور ان کی روح قبض کر کے لے آئے۔ یاد رکھیں، نبیوں کو بھی موت آتی ہے، لیکن وہ صرف ایک لمحے کے لیے آتی ہے، پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب نبیوں کو موت آتی ہے تو اس وقت موت کا فرشتہ ان کے پاس بہت ہی ادب کے ساتھ جاتا ہے۔ اب اللہ کا حکم پاتے ہی موت کا فرشتہ یعنی کہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، اے موسیٰ، میں آپ کو لینے آیا ہوں، چلیے، آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو، کہاں پر چلنا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، تو تم مجھے مارنے کے لیے آئے ہو، تم مجھے موت دینے کے لیے آئے ہو؟ اتنا سنتے ہی وہ موت کا فرشتہ کہنے لگا کہ ہاں، میں آپ کو مارنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے اور آپ نے موت کے فرشتے کو یعنی کہ ملک الموت علیہ السلام کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ وہ تھپڑ اتنا زور کا تھا کہ وہ سیدھا ملک الموت علیہ السلام کے چہرے پر جا کر لگا، جس سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ایک آنکھ باہر آ گئی۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے، یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ نبیوں کا مرتبہ ہے کہ انہوں نے موت کے فرشتے کو بھی تماچا لگا دیا اور تماچا مار کر کہنے لگے کہ آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ مجھے مارو گے، اور ہمارے لیے تماچا لگانے کی تو دور کی بات ہے، اگر کوئی ملک الموت کا نام بھی بے ادبی سے لے لے تو اس کی روح کانپ جائے۔ لیکن یہ تو اللہ کے نبیوں کی شان ہے کہ انہوں نے موت کے فرشتے کو بھی تھپڑ مار دیا۔ اب دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی موت کے فرشتے کو تھپڑ مارا تو وہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس سے ملک الموت کی ایک آنکھ باہر نکل آئی۔ پھر موت کا وہ فرشتہ اپنی ایک آنکھ ہاتھ میں لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا اور کہنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھے ایک ایسے شخص کے پاس بھیج دیا، ایک ایسے شخص کی روح قبض کرنے کے لیے بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا، اور اس نے تو مجھے ایک زوردار تھپڑ بھی مار دیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کی رحمت نے گویا کہ مسکرایا اور پھر ارشاد ہوا کہ اے اسرائیل، جب تو ان کی بارگاہ میں گیا تو ان سے جا کر کیا کہا تھا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ، میں نے کہا کہ چلیے، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ بس اسی بات پر وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے مجھے ایک تھپڑ مار دیا۔ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل، اب اگر ان کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب کے ساتھ جانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہ فرشتہ یعنی کہ ملک الموت علیہ السلام پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بیل لے کر آئے اور بہت ہی ادب کے ساتھ کہنے لگے، اے موسیٰ، اب اس بیل پر آپ اپنا ہاتھ رکھیے، جتنے بھی بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ کے حکم سے
उतने साल आपकी उम्र बढ़ जाएगी। ये सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर क्या होगा? तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तो वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर उसकी क्या चाहत है? तो फिर मौत के फरिश्ते ने कहा कि फिर आपको भी मौत आएगी, यानी आपको चलना होगा। यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मुझे चलना ही है तो फिर मैं आज ही आपके साथ चलता हूँ, लेकिन आप अल्लाह ताला से ज़रा ये कहें कि अल्लाह ताला मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे। अब आपको मालूम है दोस्तों कि अल्लाह ताला किसी को मोहलत नहीं देता। जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो फिर अल्लाह किसी को 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं देता, मगर ये अल्लाह के महबूब बंदों की शान है जो अल्लाह से थोड़ी देर की मोहलत मांग रहे हैं ताकि वो अपने बेटों से मिल सकें। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो सबसे छोटा बेटा था वो बहुत ही छोटा था। आप मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको अपने गले से लगाया और रोने लगे, फिर गले लगाते फिर रोने लगते, क्योंकि आपको मालूम है कि एक बाप का दिल होता ही ऐसा है, उसको अपनी औलाद की बहुत फिक्र होती है। ये देखकर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, आज अपने रब से मिलने में इतनी देरी क्यों? इससे पहले जब मैं आपको तूर पहाड़ पर बुलाता था तो आप दौड़े दौड़े चले आते थे। ऐ मूसा, आज तो मैं अपना दीदार कराने के लिए बुला रहा हूँ, फिर आज इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या तुम्हें अपने रब से मिलने की ख्वाहिश नहीं हो रही है? तो ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, तुझसे मिलने की खुशी ज़रूर हो रही है, मगर साथ में मुझे मेरे इस छोटे बेटे की फ़िक्र भी हो रही है। आज मेरे इस छोटे बेटे की मोहब्बत ने मेरे पैरों में जंजीर डाल दी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे छोटे बेटे का क्या होगा। मेरा ये बच्चा यतीम हो जाएगा। मेरे जाने के बाद इसका क्या हाल होगा? इसकी रोजी रोटी का क्या होगा? इसके खाने पीने का क्या होगा? बस इतना सुनते ही अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ मूसा, अब तक तो तू देरी कर रहा था अपने इस बेटे की वजह से। अब ज़रा हम थोड़ी देरी और करा देते हैं और तुझे ये बता देते हैं कि तुम्हारे इस बेटे का क्या होगा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ मूसा, अपने सामने जो तुम ये दरिया देख रहे हो उस पर अपनी लाठी मारो। अल्लाह ताला का हुक्म पाते ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर अपनी लाठी मारी। लाठी मारते ही दरिया फट गया और जैसे ही दरिया फटा तो दरिया की तह में एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, अब इस पत्थर पर भी ज़रा अपनी लाठी मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उस पत्थर पर भी अपनी लाठी मारी। लाठी मारते ही वो पत्थर 2 टुकड़े हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस पत्थर के अंदर एक छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ है और उस कीड़े के मुंह में एक हरे रंग का पत्ता है और वो कीड़ा उस पत्ते को खा रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि दरिया की तह में एक पत्थर था, पत्थर के बीच में एक कीड़ा था जहाँ पर हवा पानी भी पहुँच ना सके, मगर उसके मुंह में भी एक हरे रंग का पत्ता है। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए और अल्लाह की कुदरत पर कुर्बान होने को दिल चाहा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ मूसा, दरिया की तह में एक पत्थर, पत्थर के बीच में एक कीड़ा और कीड़े के मुंह में पत्ता। जब हम उस कीड़े को रिज्क पहुंचा सकते हैं जहां पर हवा पानी भी ना पहुंच सके, तो फिर तुम्हारा ये बेटा तो एक इंसान है, मखलूक को हमने पैदा किया है, तो फिर उसके रिज्क की जिम्मेदारी भी हमारी है। दोस्तों, बंदा अगर अल्लाह का वफादार बन जाए, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करने लग जाए, तो फिर अल्लाह अपने बंदों की हर मुश्किल को मिटा देगा। अगर आपको भी अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।